हाय। चंडीगढ़ जेबीटी पीआरटी में नई वैकेंसीज आ चुकी हैं 396, जिसको कोरिजेंडम करके बदल दिया गया। इसमें क्या क्या बदलाव हैं और इस बदलाव की वजह से जो दिक्कतें आपको आ रही हैं उसका सॉल्यूशन क्या है, ये भी हम आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मैं अदर स्टेट से हूं, क्या रिजर्वेशन का फायदा उठा सकता हूं या नहीं, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। एक एक पॉइंट आप आराम से समझ लीजिएगा, बहुत आराम से आपको एक एक पॉइंट समझाता हूं। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि जो चंडीगढ़ की वैकेंसीज थी उनको कैंसिल कर दिया गया था और ये नई वैकेंसीज निकली हैं 2024 में। और जनरल की अब 179 हो गई हैं, ओबीसी की 94, एससी की 84, ईडब्ल्यूएस की आपकी हो गई हैं 39 और टोटल पोस्ट हो गई हैं अब 396, जो कि पहले 293 थी। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये समझ लो, यहाँ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है पीडब्ल्यूडी और ईएसएम वालों को। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक सवाल रहता है कि मैं अगर चंडीगढ़ छोड़ के दिल्ली से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, राजस्थान से हूँ, तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो सीटेट है उसमें मेरे 86 नंबर आए हैं, 90 नहीं है, और मैं ओबीसी से हूं, तो यहाँ तो मेरा क्लियर है कि मैं वहां पे अप्लाई कर सकता हूं या नहीं। अगर आपको ये बात जाननी है तो आप इस वेबसाइट पे देखिए, दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द रिजर्वेशन ऑफ एससी ओबीसी कैटेगरी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट पर्सनल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन विल बी फॉलोड। जो भी इनके रूल्स एंड रेगुलेशन है और वो आपको मिलेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे chandigarheducation.gov.in। तो और यहाँ पे एक चीज लिखी है, अंडर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ दोज कास्ट विल बी गिवन बेनिफिट टू विच आर इंक्लूडेड इन द यूनियन टेरिटरी लिस्ट। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहले इस बार क्वालिफिकेशन बदल दी गई है। क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डीएलएड। कई लोग पूछते हैं कि क्या मेरा BL.Ed काम करेगा या नहीं, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है बाय वॉट एवर नेम इट इज नोन। आपको बता दूं, चंडीगढ़ में इसको कभी कहीं पे डीएलएड को बीटीसी बोला जाता है, यूपी में इसको बीटीसी बोला जाता है, कहीं पे इसको जेबीटी बोला जाता है। तो ये अलग अलग नाम है। ठीक है, आप समझो ये पर्यायवाची है इसके एक तरीके से। ठीक है, तो अलग अलग नाम है, आपका जो भी नाम है, अगर आपके पास ये वाला डिप्लोमा है तो आपका चलेगा। और आपके पास सीटेट होना चाहिए। ठीक है, सीटेट आपका होना चाहिए और इन अकॉर्डेंस विद एनसीटीई सीटेट आपका कंपलसरी है। देखो, इस बार इन्होंने स्टेट टेट की बात नहीं करी है। ठीक है, देखिए एक चीज उसके बाद यही लिखी है कि आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। ट्रिपल सी के ऊपर हम पहले ही 2 वीडियो बना चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ट्रिपल सी आपको कैसे करना है। ठीक है, एक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर जाके क्लिक कर दीजिए, गूगल पे डालिए ट्रिपल सी फॉर्म, आप भरिए, 1 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा और वो वैलिड है। ये 80 आवर्स वाला जो है, ये मान लिया जाता है कि आपने उसमें कर लिया है, 80 आवर्स ट्रेनिंग करी है आपने। ठीक है, ट्रिपल सी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूं। उसके अलावा आपने बीटेक कर रखा हो, आपने कुछ भी कर रखा हो, नहीं चलेगा। ट्रिपल सी मतलब ट्रिपल सी, और वो नाइलेट से होगा या फिर डोएक से होगा, यही 2 ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर आपसे करवा रहा है ट्रिपल सी, तो आप देख लीजिएगा नाइलेट का या डोएक का होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, इन सब चीज़ों की तैयारी हम आपको 75 डेज के चैलेंज में करवा चुके हैं। जो लोग भी 75 डेज चैलेंज के बारे में नहीं जानते, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मिल जाएगा। 75 डेज चैलेंज में हम आपको ये सारी चीज़ें लगभग करा चुके हैं, बस हमारा 10 दिन का चैलेंज और बचा है। आपका 100% ये तैयार हो गया होगा अगर आपने हमारे नोट्स और हमारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करा है तो। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज पे। सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज ये है, कैंडिडेट्स की जो एज है वो स्ट्रिक्टली होनी चाहिए किसमें, 21 से 31 ईयर्स 37 ईयर्स तक। ठीक है, 21 से 37 ईयर्स तक, और ये आपका काउंट होगा एज ऑन 1 जनवरी 2024। ये सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी एज 37 नहीं 36 थी, और आपको बता दूं कि उन्होंने फॉर्म भरा था पिछले साल, जो आया था 6 महीने पहले, लेकिन दिसंबर अक्टूबर सितंबर के बीच में उनकी एज 37 हो गई है और अब उनके लिए ये दिक्कत है। वो दिक्कत कैसे सॉल्व होगी अभी वीडियो के एंड में बताता हूँ। पहले और चीज़ें आपको बता दूँ, यहाँ अगर फीस की बात करी जाए तो आपको पता ही है कि वो पुरानी वाली फीस रिफंड होगी आपकी, और आपको दोबारा से फीस भरनी है। दोबारा से फीस वही है 1000 रुपये। ठीक है, और एससी अगर आप हैं तो 500 रुपये दोबारा से इनकी फीस है। देखो, हम प्रॉब्लमेटिक चीज़ की बात करते हैं। मेरे पास एक मैसेज आता है यहाँ पे, सर जेबीटी में एज क्राइटेरिया 1/1/2024 से कर दिया है, हम नहीं भर पाएंगे जेबीटी क्योंकि पिछली बार भरा था हमने, हमारी क्या गलती है बीएड वर्सेस डीएलएड में। एक स्टूडेंट ने हमसे ये बात कही है। उसके बाद एक और स्टूडेंट ने हमसे ये बात कही है, गुड मॉर्निंग, नॉट एलिजिबल नाउ। इन्होंने बोला कि अब मैं एलिजिबल नहीं हूँ, ओवर एज हो गया हूँ, न्यू नोटिफिकेशन में हद है, केस अब केस फाइल करते फिरो, फॉर्म के पैसे नहीं होते हैं, केस कहाँ से भरें, ऊपर से 25,000 लग गए, 2500 लग गए, वो अलग। 2500 इनके कैसे लगे, इन्होंने पहले जो है डीएलएड से फॉर्म भरा, फिर इन्होंने बीएड से फॉर्म भरा, ये हो गया इनके 2000 रुपये,
और इनसे साइबर कैफ़े वाले ने 250 रुपये अलग से लिए हर फॉर्म भरने के, तो हो गए 500 रुपये, तो इनके 2500 रुपये लग गए। और उसके बाद ये फ़ी कब रिटर्न होगी, 500 रुपये तो इनके चले ही गए, और अब इनकी ओवर एज हो गई है क्योंकि उस समय ये एलिजिबल थे, अब ये एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा चंडीगढ़ डिपार्टमेंट को। अभी मैं आपको बता रहा हूँ आप कैसे उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो या कैसे आप इनको अपना एक फॉर्मल लेटर दे सकते हैं। अभी मैं आपको वो कॉन्टैक्ट भी बताता हूँ। सबसे पहले मैं चंडीगढ़ डिपार्टमेंट को ये बात बता दूँ कि आपने जो जेबीटी का पेपर निकाला था, क्योंकि हमें नहीं पता है लास्ट टाइम जेबीटी कब हुआ था, हमने तैयारी नहीं कराई थी, लेकिन जैसा कि हमें इंटरनेट पे मिला, तो इंटरनेट पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये सही है या नहीं। इंटरनेट पे मुझे एक बात पता चली कि 2022 में जेबीटी का पेपर होता है, उससे पहले 2019 में होता है, उससे पहले 2015 में होता है। ठीक है, 2015 को बीते हुए 9 साल हो जाते हैं, 2019 को बीते हुए 5 साल हो जाते हैं, और 2022 को बीते हुए यहाँ पे 2 साल हो जाते हैं। तो ये ड्यूरेशन थी जेबीटी के पेपर की। और सबको पता है कोविड आ गया था, कोविड में यहाँ पे बीच में पेपर नहीं हो पाए, काफ़ी लंबा गैप हो गया। तो इसमें उन स्टूडेंट्स की क्या गलती है जिन्होंने डीएलएड कर रखा है और उनका जो है इस पेपर में नहीं क्वालिफाई हो पाया या वो नहीं भर पाए किसी भी रीज़न से। उन्होंने अपनी तैयारी करी और 2023 में उन्होंने अपना फॉर्म को भरा, लेकिन उसके बाद इस फॉर्म को कैंसिल करके जो नई एज लिमिट है वो कर दी गई 2024 के अकॉर्डिंग। और जिनकी एज निकल गई उनकी क्या दिक्कत है इसमें, मतलब उनकी क्या गलती है? उनकी तो डिग्री वेस्ट हो जाएगी पूरी डीएलएड की। एक लास्ट अटेम्प्ट था उनके पास, वो भी निकल जाएगा क्योंकि फॉर्म नहीं निकले। आप देखिए, चाहे वो कोविड की वजह से हो चाहे किसी भी वजह से हो, लेकिन फॉर्म नहीं निकलते हैं डिपार्टमेंट में। और जब डिपार्टमेंट में फॉर्म नहीं निकलते हैं और 2023 में उनको मौका दिया जाता है, वो मौका उनसे छीन लिया जाता है, तो उसमें उनकी क्या गलती है? ठीक है, ये एक एड्रेस है, आपको बता दूं, डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन, फर्स्ट फ्लोर, एडिशनल ड्यूलेक्स बिल्डिंग, सेक्टर 9, यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़। पिन है इसका, पिन कोड है यहाँ पे 160009, और ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर इस ईमेल आईडी पे एक ऑफिशियल आप अपना फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं कि सर प्लीज़ ऐसा कुछ कर लीजिए। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं चंडीगढ़ डिपार्टमेंट से कि जो एज क्राइटेरिया है हो सके तो उसको 2023 वाला आप कर दीजिए। वरना आपको ये बताऊं कि ये हरसोहिंदर सिंह बराड़ जी हैं, ये आईएएस ऑफिसर हैं, और ये आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी मतलब अच्छे इंसान हैं। और आपको बता दूं इनका जो ट्विटर हैंडल है वो है @HPSBRAR। ठीक है, डायरेक्टरेट स्कूल ऑफ एजुकेशन यूटी चंडीगढ़। आप इनको ट्विटर पे ये वाला वीडियो या फिर अपना ऑफिशियल डियर सर करके जो भी आपका ऑफिशियल या फिर आपका फॉर्मल लेटर है वो इनको लिख सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। हो सकता है कि जब इन तक ये बात पहुंचे और कई सारे स्टूडेंट ये बात इन तक पहुंचाएं, तो हरसोहिंदर सिंह जी ये चीज़ करने की कोशिश करें कि जो बच्चे हैं जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, जिनको एक आखिरी मौका मिला था 2023 में, अब उनको वो मौका दोबारा लाइफ में नहीं मिलेगा। जिनकी एज उस समय 36 साल थी, लेकिन अब उनकी एज 37 हो चुकी है या क्रॉस कर चुकी है, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, उनको एक बार फिर से मौका मिल जाए। तो इस वीडियो को आप चाहें तो यहाँ पे टैग कर सकते हैं इनको, या फिर आप चाहें तो इनको ट्विटर पे आप ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। और यही सबसे सही तरीका रहेगा अपनी बात पहुंचाने का। बाकी चंडीगढ़ डिपार्टमेंट के ऊपर है, अगर वो चाहेंगे तो आपकी बात सुनेंगे और आपका ये जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जा सकता है। यही एक तरीका है, बाकी कोई तरीका नहीं है। अगर वो इसको सॉल्व नहीं करते हैं तो आपको इसको अपनी किस्मत मान के एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई मेरी एज निकल चुकी है, अब मैं जो है गवर्नमेंट में टीचर नहीं बन सकता हूँ। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें बतानी थी, जो हम आपकी हेल्प कर सकते थे वो हमने कर दी। इससे ज़्यादा हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में काम नहीं करते हैं और हमारे हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं है। हम आपको सिर्फ बता सकते हैं। अगर आप हमें व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि सर मेरी एज निकल गई है, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं क्योंकि यही ऑफिसर है वहाँ पे और इन्हीं के हाथ में अथॉरिटी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनसे रिक्वेस्ट करिए कि हो सकता है कि आपका काम हो जाए। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।